मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था हमारे पास क्या था, परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी। क्लियर? तो लास्ट क्लास के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े थे, दैट इज परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी। आज हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज। ओके, एसटीडीज। तो एसटीडीज हमारे पास क्या होती है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज, वो इन्फेक्शन, वो हमारे पास डिसऑर्डर होंगे जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से होता है। इट मीन्स क्या कहेंगे, दोज डिजीज दैट आर काज्ड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन्स। जिसके ऑलरेडी क्या था, इन्फेक्शन था, जिसके ऑलरेडी क्या था, सेक्स एसटीडीज थी। वो चाहे हमारे पास मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये श्योर नहीं कि मेल ही है, ये भी श्योर नहीं होगा फीमेल ही है। अगर दोनों में से किसी की भी क्या है, एक के भी एसटीडी है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है, अनप्रोटेक्टेड है, तो दैट इज हम कह सकते हैं देयर इज 100% चांस ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर? तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, those disease that are caused due to sexual intercourse with infected persons। क्लियर? विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, वो इन्फेक्टेड पर्सन्स हमारे पास मेल भी हो सकता है, इट मीन्स एक वुमेन भी हो सकती है और एक मैन भी हो सकता है। क्लियर? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज विनरल डिजीज, विनरल डिजीज, वीडी। और क्या कह सकते हैं इनको हम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI। ओके, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI। क्लियर? तो ये जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनको एसटीडीज को हम क्या कह रहे हैं, विंडल डिजीज कह सकते हो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको कह सकते हो। क्लियर? RTI। अब देखना है कि जो एसटीडीज है इसके हमारे पास वेरियस पैथोजन कौन कौन से हैं, इसके हमारे पास वेरियस पैथोजन कौन कौन से हैं, या इनके हमारे पास वेरियस कोजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो कोजिंग एजेंट्स ऑफ एसटीडीज, कोजिंग एजेंट्स ऑफ एसटीडीज, कोजिंग एजेंट्स ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज के हमारे पास कोजिंग एजेंट क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं दैट इज बैक्टीरिया। नंबर फर्स्ट में कहूंगा बैक्टीरिया। नंबर सेकंड हमारे पास क्या था भाई, वायरसेस। फर्स्ट हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। सेकंड हमारे पास क्या है, वायरसेस। थर्ड हमारे पास क्या है, क्लैमाइडिया, क्लैमाइडिया। और नंबर 4 हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। क्लियर? नंबर 4 हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ। इसके बाद हमारे पास कुछ फंजाइड्स हैं, कुछ नेमाटोड्स हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास किससे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, क्लैमाइडिया एंड प्रोटोजोआ। ओके, बैक्टीरिया, वायरस, क्लैमाइडिया एंड प्रोटोजोआ, ये हमारे पास क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखना हमें बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज होती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हमें डिजीज का नेम याद करना है
उसके पैथोजन का नेम याद करना और उसके सिम्टम्स। मैं आपको इस लेसन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बेसिक उनके डिजीज के नेम प्लस उनके पैथोजन के नेम बोल देता हूँ, क्लियर बताता हूँ। बट आपको ये पूरा टॉपिक, इट मीन्स डिजीज कितने नेम है, मैं डिजीज आपको जो बता रहा हूँ वो सारा आपको लर्न करना है, क्लियर। तो हमारे पास इस टॉपिक में सिर्फ क्या है, डिजीज का नेम। तो बैक्टीरिया के थ्रू हमारे पास कौन कौन सी डिजीज होती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो पहले हम लेते हैं बैक्टीरिया जो डिजीज कौन कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइफिलस। बैक्टीरिया थ्रू कौन कौन सी भाई, साइफिलस, SYPHILL, साइफिलस। हमारे पास क्या है, साइफिलिस, साइफिलिस, ओके। दूसरी बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी होती है, साइफिलिस हो गया। दूसरी हमारे पास कौन सी आती है, गोनोरिया, GONO, गोनोरिया, गोनोरिया। थर्ड हमारे पास बैक्टीरिया के थ्रू और कौन सी हो सकती है, तो बैक्टीरिया के थ्रू हमारे पास थर्ड जो है कैंक्रोइड। बट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इसमें। तो साइफिलिस किसके थ्रू फैलेगा भाई, देखना हमारे पास साइफिलिस का, हमारे पास साइफिलिस किसका नेम है, डिजीज का। इसका कोजिंग एजेंट कौन होगा, इसका हमारे पास पैथोजन क्या होगा, साइफिलिस का पैथोजन। तो मैंने कहा पैथोजन हमारे पास साइफिलिस का कौन है, ट्रोपोनेमा पालिडम, ओके, ट्रोपोनेमा पालिडम, ट्रोपोनेमा पालिडम, ओके। दूसरे हमारे पास कौन सी है, गोनोरिया, गोनोरिया। तो गोनोरिया का पैथोजन कौन है भाई, व्हाट इज मीन बाय पैथोजन, कोजिंग एजेंट। जो एजेंट वो चाहे इंसेक्ट भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, वो तो कोजिंग एजेंट है। पैथोजन मीन्स वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका नेम क्या है। पैथोजन मीन्स डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, और उसका नेम दैट इज पैथोजन, ओके। तो पैथोजन हमारे पास गोनोरिया में कौन है, निसेरिया गोनोरोइए, निसेरिया गोनोरोइए, गोनोरोइए, ओके। ये से क्या हो गया, पैथोजन। सिम्टम्स आपको बेसिकली बुक से थोड़ा बहुत इसको रेफर कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट इतना हमारे पास डिजीज नहीं है, ओके। इसके बाद हमारे पास आती है मोस्टली किससे होती है, वायरसेस से। तो वायरसेस से हमारे पास जो पहले हमारे पास क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं एड्स। पहले हमारे पास क्या भाई, एड्स, ओके। सेकंड हमारे पास में क्या है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ओके। उसके बाद हमारे पास मैं कह सकता हूं नंबर थर्ड, जेनाइटल हर्प्स। नंबर थर्ड हमारे पास कौन सा आ सकता है, जेनाइटल हर्प्स, GENITAL, जेनाइटल हर्प्स, ओके। तो ये जो हमारे पास 3 डिजीज है वो किसके थ्रू हो रही है, एड्स के थ्रू। तो जो एड्स हमारे पास होता है किससे हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं एड्स हमारे पास क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका पैथोजन कौन होगा भाई, HIV, और HIV कौन सा होता है, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, ओके। तो HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका वायरस कौन सा है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसका नेम क्या है, रेट्रोवायरस। हेपेटाइटिस बी हमारे पास है, कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। तो इसका हमारे पास वायरस कौन सा होगा, इसका वायरस हमारे पास ये हो जाएगा, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। HBV हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस। तीसरा हमारे पास कौन सा है, जेनाइटल हर्प्स। इसमें हमारे पास कौन सा है, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। इसका पैथोजन हमारे पास क्या भाई, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। तो ये से क्या हो जाएगा, पैथोजन। अगला हमारे पास क्या है, क्लैमाइडिया के थ्रू। तो क्लैमाइडिया के हमारे पास मेन डिजीज कौन सी है, क्लैमाइडियासिस, क्लैमाइडियासिस। तो क्लैमाइडियासिस को पैथोजन कौन काज कर रहा भाई, मैं कह सकता हूं यहां पर हमारे पास पैथोजन कौन सा है, क्लैमाइडिया
ट्रैकोमाटिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, उसके अलावा हमारे पास लास्ट में रह सकता हूं, दैट इज हमारे पास कौन सा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर हमारे पास मेनली दो ही है, ट्राइकोमोनियासिस एंड गियार्डियासिस। एक तो कौन सा इसके अंदर हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, गियार्डियासिस। ओके, गियार्डियासिस। तो दो हमारे पास मेन किसके थ्रू हो रही, दो हमारे पास मेन डिजीज किसके थ्रू फैल रही है, दैट इज मैं कह सकता हूं प्रोटोजोआ के थ्रू। ओके, किसके थ्रू फैल रही, प्रोटोजोआ के थ्रू। कौन कौन सी है, ट्राइकोमोनियासिस एंड गियार्डियासिस। क्लियर। तो ट्राइकोमोनियासिस हमारे पास इसका पैथोजन कौन सा होगा, ट्राइकोमोनास वैगिनालिस। पैथोजन क्या है इसका, ट्राइकोमोनास वैगिनालिस, VA वैगिनालिस। ओके, गियार्डियासिस का हमारे पास पैथोजन क्या होगा, गियार्डिया लैम्बिया। कौन सा होगा, गियार्डिया लैम्बिया। तो ये हमारे पास क्या थी, कॉमन एसटीडीज। इन सभी के बारे में आपको एक तो इनका पैथोजन का नेम प्लस डिजीज का नेम प्लस इनके बेसिकली सिम्टम्स आपको टू लर्न करनी है। ये वैसे हमारे पास यहाँ से बहुत ही कम चांस होता है क्वेश्चन आने का, आएगा तो मुश्किल से 1 नंबर का, अभी तक बहुत कम चांस है। ओके, बट फिर भी आपको बेसिकली थोड़ा इसको देख लेना। क्लियर। अब हम नेक्स्ट, इट मींस अब हम चलते हैं कि एक जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एसटीडीज है, वो फैलती कैसे, स्प्रेड कैसे हो रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर हो रही है, कौन, एसटीडीज। तो अब हमें पढ़ना है, तो इट मींस हमें क्या पढ़ना है, मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या है, कॉजिंग, इट मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हमारे पास क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। क्लियर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कि ट्रांसमिशन का मोड कैसे है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे फैल रहा है, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, इट मींस नंबर फर्स्ट, क्या हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कोर्स विद एन infected persons, infected persons, sexual intercourse किसके साथ हो रहा है, infected persons के साथ। सेकंड हमारे पास क्या कहता है, शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेड नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं, शेयरिंग ऑफ नीडल्स शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय डॉक्टर्स। ओके, नीडल्स आपने देखा होगा इंजेक्शन में, वैक्सीन के लिए जो इंजेक्शन की नीडल यूज करते हैं, तो वो शेयरिंग हो रही है। मान लो हमने क्या देखते हैं आज, इट मींस टुडे नाउ डेज 5 to 10 ईयर्स के दौरान क्या हो रहा है कि एक डॉक्टर है जो मोस्टली एक नीडल को एक ही पर्सन के अंदर क्या करता है, यूज करता है इंजेक्शन के लिए। बट कुछ डॉक्टर्स अभी भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसी नीडल से 2 और मोर पीपल्स को क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट इज हार्मफुल टू एनीवन, वो किसी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो यू आल्सो हैव नॉलेज अबाउट द वैक्सीन एंड नीडल्स एंड इंजेक्शन। क्लियर। अगर कभी आपको भी रिक्वायरमेंट हो किसकी, इंजेक्शन की, तो आप हमेशा न्यू नीडल या न्यू सिरिंज क्या करना, आपको यूज करना है। ओके, थर्ड मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या कह रहा है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड
पर्सन टू नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी के HIV है, हेपेटाइटिस है, उसका जो ब्लड है, सपोज कीजिए किसी ने डायरेक्टली क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और डायरेक्टली डोनेट करने के बाद उसी ब्लड को किसी डायरेक्टली एक पर्सन के अंदर क्या कर दिया, उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग मेथड है, और वो उस जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, डिजीज कॉज करेगा। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास और भी कोई हो सकता है। ओके, तो इट मींस ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। वो नॉर्मल पर्सन हमारे पास क्या हो सकती है, और मदर भी हो सकती है, और एक मदर भी हो सकती है, और मदर। अगर एक प्रेग्नेंट मदर है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके फीटस के अंदर भी क्या होगा, उसके फीटस के अंदर भी क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, उसके फीटस भी क्या होगा भाई, इन्फेक्शन होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हमारे पास क्या है, देखिए, क्योर फॉर एसटीडीज, क्या इनके लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है, कोई इनका इलाज है, इनका कोई क्योर है? देखिए, सिर्फ मैं कह सकता हूं, एक तो हमारे पास कौन सी है, HIV या एड्स, नंबर फर्स्ट, एक्सेप्ट एड्स, HIV एंड हेपेटाइटिस बी, इन दोनों को छोड़ दो। एक्सेप्ट एड्स और HIV एंड हेपेटाइटिस बी, all STDs are curable if you have treatment या you take treatment in a proper time। क्लियर? एक प्रॉपर टाइम के अंदर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इट मीन्स ऑल STDs क्या हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, ट्रीटेड हो सकती हैं। बट किसको एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, STDs, इट मीन्स हमारे पास कौन कौन सी है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ये ऐसे डिजीज हैं जिसका अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी साइंटिस्ट के पास कोई भी इसका ट्रीटमेंट है, कोई भी इसकी वैक्सीन या कोई भी इसकी मेडिसिन नहीं है। ओके, तो ये हम इसमें पढ़ना था। क्लियर? अब सुनिए, तो इन सभी का जो कॉमन सिम्टम्स क्या है, जितने हमारे पास एसटीडीज है, इन सभी का हमारे पास जो कॉमन सिम्टम्स होगा, वो हमारे पास कॉमन सिम्टम्स मैं क्या इसमें मैं कह सकता हूं, दैट इज, सुनिए, इट मींस इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, स्लाइट पेन। क्या क्या होना, इचिंग, इचिंग मींस खुजली चलना, फ्लूइड डिस्चार्ज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू क्या आउट आना, फ्लूइड डिस्चार्ज, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे बार बार क्या डिस्चार्ज होना, फ्लूइड। ओके, उसके अलावा हमारे पास क्या है, स्वेलिंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या होना, स्वेलिंग, स्लाइट पेन, हल्का दर्द रहना, स्लाइट पेन, हल्का दर्द होना। तो ये सारा हमारे पास क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं, These are symptoms of all STDs। ये सभी STDs क्या है, सिम्टम्स है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, सिम्टम्स है, SYMPTOMS, लक्षण। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके STDs है या नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स थे। ओके, अब सुनिए, अब हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट इसका आप लेट ले रहे हो, आपने लेट कर दिया ट्रीटमेंट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर जो एसटीडीज, जो डिजीज क्यूरेबल है, वो भी आपके लिए हार्मफुल और आपके लिए फैटल हो सकती है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है, मैं कह सकता हूं, इट मींस कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, इफ यू हैव नॉट टेक प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज, देन देयर आर सम, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो सकती है, PID हमारे पास है, अबॉर्शंस है, स्टिल बर्थ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इनफर्टिलिटी। PID मींस पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, देख लीजिए। अगर आपने ट्रीटमेंट लेट लिया है, एक टाइमली आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, टाइमली आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं गए, तो हमारे पास क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट ट्रीटमेंट। क्या कॉन्सिक्वेंस, देखिए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज,
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है आपकी, दैट इज पीआईडी, पीआईडी। इसके अलावा अबॉर्शंस भी हो सकता है फीमेल के अंदर, स्टिल बर्थ भी हो सकता है फीमेल के अंदर। क्या हो सकता है भाई? अबॉर्शंस भी हो सकता है, या फिर स्टिल बर्थ भी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, या फिर कैंसर भी हो सकता है, या फिर कैंसर भी हो सकता है। और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? कैंसर इट मींस ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्या हो सकता है? कैंसर। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आप लेट ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आपने ट्रीटमेंट लेने में बहुत देर कर दिए, तो आपकी ये डिजीज भी और हो सकती है। इट मींस अदर टू द एसटीडीज। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रिवेंशन कैसे करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे पास प्रिवेंशन कैसे होगा? किसका? एसटीडीज का। हाउ एसटीडीज आर प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। ओके, एसटीडीज को हम प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं? तो एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट। देखिए, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? इट मींस अवॉइड सेक्स। नंबर फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद unknown or multiple partner। भाई जिसको आप जानते नहीं हो और मल्टीपल पार्टनर से, किससे अवॉइड होना? सेक्स से। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपको पता ही है, मेरे को बार बार नहीं बताना पड़ेगा। सेकेंड हमारे पास क्या कहता है? यूज ऑफ condoms ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। कॉन्डम्स को क्या होना चाहिए? यूज करना चाहिए। बर्थ कंट्रोल भी होगा और आप किससे बचे रहोगे? एसटीडी से। थर्ड हमारे पास ये कहता है, इफ ए पर्सन इज डाउटफुल, एक पर्सन डाउटफुल है, इफ ए पर्सन इज doubtful, then he या she must consult, then he or she must consult with expert doctor। expert doctor के साथ क्या होना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या थे? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। ये हमारे पास क्या थे भाई? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। क्लियर? और हमारे पास क्या है? अब देखिए, कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? तो मैं कह सकता हूं टेस्ट फॉर एसटीडीज। कौन कौन से टेस्ट हैं? कौन कौन से हमारे पास डायग्नोसिस टेस्ट हैं जो बताएंगे, जो हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि एसटीडीज है या नहीं है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है, मैं कह सकता हूं हमारे पास एलाइसा है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? एलाइसा टेक्निक। नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सी भाई? एलाइसा, ELISA। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। क्लियर? इसके बारे में हम लेसन नंबर किसके अंदर पढ़ेंगे? 8 के अंदर। हमारे पास जो लेसन नंबर 8 है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्या है? टॉपिक पूरा क्या हमारे पास? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो उसके हम दोबारा से हमारे पास सारे वहां से फिर से आ जाएंगे। ठीक है? सेकंड टेक्निक हमारे पास क्या हो सकती है? सेकंड टेस्ट हमारे पास क्या हो सकता है? दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और नंबर थर्ड मैं कह सकता हूं डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास क्या भाई? दैट इज
टॉपिक क्या था? एसटीडीज। ओके, हमारे पास ये टॉपिक क्या था भाई? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आज के पास हमारे पास टॉपिक ये था। हमारे पास अब ये टॉपिक रहेगा सिर्फ 2 डेज का, 2 क्लासेस का और टॉपिक और है। उसके बाद हम 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स। ओके, थैंक्स सो मच।